जो है भाग का जो पहला मेथड सीखा था निखिलम विधि से भाग, और अब जो है हम वो सूत्रध्वजांग विधि से भाग सीख रहे हैं। तो सूत्रध्वजांग विधि में भाग सीखने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो प्रोसेस किस तरह होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सूत्र निखिलम में तो विचलन संशोधन गुणांक और वो छोटे से मेथड से प्रश्न हल हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लंबा रहेगा। तो किस तरह से रहेगा, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, ये जो भाजक है इसमें से आपको ध्वजांक और मुख्यांक का चयन करना है। सबसे पहले आपको ध्वजांक और मुख्यांक का चयन करना है। अब ध्वजांक कैसे लेते हैं, मुख्यांक कैसे लेते हैं, अपने पास ये तो हो गया मुख्यांक, ये तो हो गया मुख्यांक और ये हो गया ध्वजांक। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि एम और एफ, एम और एफ, एम का मतलब तो हो गया मेन डिजिट, मेन डिजिट का मतलब हो गया मुख्यांक, मेन यानी मुख्य और डिजिट यानी अंक, तो ये तो हो गया मुख्यांक। और ये मैंने लिया एफ, यानी एफ का मतलब होता है फ्लैग डिजिट, फ्लैग डिजिट का मतलब होता है ध्वज प्लस अंक यानी ध्वजांक। अब सुने, अब मैंने मुख्यांक और ध्वजांक का चयन कर लिया। बेसिकली हमें यही पता रखना होगा कि मुख्यांक में 2 अंक लेना है और ध्वजांक में 1 अंक लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम संशोधित भाज्य निकालेंगे इसके विधि में तो उसमें अपने को कठिनाई नहीं आएगी। तो ये तो हुआ मुख्यांक और ध्वजांक। अब हम इसका प्रश्न करते हैं, तो इसको हल करते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले आपको 3 खंड बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, ये बनाया प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और वो तृतीय खंड। अब मैंने इसको लिखा फर्स्ट सेक्शन, मिड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यांक है उसको नीचे लिखेंगे और ध्वजांक को ऊपर लिखेंगे। याद करने के दृष्टिकोण से जैसे ध्वज यानी झंडा होता है वो ऊपर होता है और मुख्यांक से मतलब मुख्यमंत्री नीचे होता है, तो मैंने यहाँ से रखा 11 और ये रखा 2। याद रहे कि ये जो 11 है वो ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना 2 11 ऐसे, यानी जब भाग लग जाएगा वो 211 का लग जाएगा। या किसी ने ऐसे 21 यहाँ लिख दिया, 1 वहां लिख दिया, तो भाग लग जाएगा 211 का। तो सबसे पहला प्रोसेस हो गया ध्वजांक लिखने का और मुख्यांक लिखने का। दूसरा प्रोसेस, दूसरा इसमें पता रखना कि जितने ध्वजांक में अंक है उतने ही अंक हमें तृतीय खंड में रखना है। तो मैंने रखा यहाँ 2, बाकी बचे हुए अंकों को रखना है मध्य खंड में या द्वितीय खंड में। सबसे पहले ध्वजांक और मुख्यांक का चयन करना है, तो मैंने ध्वजांक और मुख्यांक का चयन कर लिया। दूसरी बात हमें पता रखनी है कि जितने ध्वजांक में अंक है उतने तृतीय खंड में अंक होने चाहिए, ये भी हमने रख दिए। और बचे हुए अंकों को मध्य खंड या द्वितीय खंड में रखते हैं, तो ये भी हमने रख दिया। अब तीसरी बात ये है कि भाग जो है वो हमेशा मुख्यांक का लगेगा। किसका लगेगा, भाग मुख्यांक का। मुख्यांक 11 है और हम जानते हैं कि 4 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 45 में 11 का भाग देंगे। यानी इसके जो संकेत है वो मैंने लिखे हैं कि 45, यहाँ लिखता हूं 45 भाजक 11। 45 में 11 का भाग जाता है 4 बार, यानी भागफल आ गए 4, 11 चौका 44 और शेषफल आया 1। तो शेषफल को लिखते हैं इस जगह, शेषफल आ गया 1 आ गया। अब ये जो है इसको बोलते हैं नया भाज्य, तो मैंने लिखा नया भाज्य। नया भाज्य आ गया 13।
अब नए भाज्य आने के बाद हमेशा संशोधित भाज्य निकालते हैं, यानी कि संशोधित भाज्य और संशोधित भाज्य का सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। अब सुनो, नया भाज्य अपने पास कितना है? नया भाज्य अपने पास 13, भागफल अपने पास कितना है? 4, ध्वजांक कितना अपने पास? 2। अब 4 गुणा 2 8, और 13 में से 8 गए तो कितने आए? 5। अब जो ये यहाँ अपने पास संशोधित भाज्य आता है उसमें वापस भाग देते हैं मुख्य अंक का, यानी कि 5 भाजक 11। 5 में 11 का भाग एक भी बार नहीं जाता है, यानी अगर 11 या 11 से बड़ा अंक हो तो भाग एक बार जाता है। तो यहाँ से जो भागफल है वो आ गया 0 और शेषफल आ गए 5। भाई हमने क्या किया, भाग 0 बार जा रहा है तो अपने पास 5 बचेंगे, तो शेषफल आ गया 5। और मैंने बताया ये जो है वो नया भाज्य होगा, तो नया भाज्य 52। और नए भाज्य के बाद हमेशा निकालते हैं संशोधित भाज्य, तो ये आ गया अपने पास 52 माइनस 0 गुणा ध्वजांक कितना है? 2, तो ये आ गया 52। यानी इस प्रश्न का जो भागफल शेषफल है, सबसे पहले भाग गया 4 बार, तो 4 को लिखना इस जगह, उसके बाद भाग गया अपने पास 0 बार, तो इसको लिखना इस जगह। तो ये तो हो गया अपने पास भागफल। और लास्ट में जो अपने पास आता है वो होता है शेषफल, तो 52 हो गया इसका शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 1 2 3 4 को 42 से भाग देना है। तो सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। अब ध्वजांक और मुख्यांक लिखना है, तो मैंने जैसे बता रखा है कि ये तो हो जाएगा मुख्यांक और उधर वाला हो जाएगा ध्वजांक। तो मुख्यांक हो गया इसका कितना? मुख्यांक और ध्वजांक, मुख्यांक हो गया 4 और ध्वजांक हो गया 2। ध्वजांक में अंक कितने हैं? ध्वजांक में एक ही अंक है, तो 4 आ जाएगा इस जगह, और बचे हुए अंक कहाँ आएंगे? दूसरे खंड में या मध्य खंड। अब करना क्या है, वही प्रोसेस, सब संकेत लिखते हैं इसके। तो पहला जो संकेत है वो 4 में 4 का भाग देंगे 12 में, 1 में जाता नहीं है तो 12 में भाग देंगे, तो 12 भाजक 4। 12 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो भागफल आ गए 3 और शेषफल आ गया 0। और मैंने बताया जो शेष बचता है उसको रखते हैं इस जगह। ये क्या हुआ अपने पास? नया भाज्य। नया भाज्य कितना हुआ? 0 3। नए भाज्य के बाद हमेशा निकालते हैं संशोधित भाज्य। तो सूत्र हमें पता है क्या होता है कि नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, ये सूत्र होता है। अब नया भाज्य अपने पास 0 3 आया, भागफल मेरे पास 3 है, ध्वजांक मेरे पास 2 है। 3 माइनस 6, 3 में से 6 यानी -3, जो कि क्या है? जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक है तो क्या करते हैं? भागफल को कम करते हैं। अतः भागफल को
कम करने पर, अब जब हम भागफल को कम करेंगे तो पहले भाग 3 बार गया था, तो 3 में से 1 कम करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार, यानी 12 भाजक 4, तो भागफल आ गया 2, और 12 में 4 का भाग 2 बार जाता है तो 4 दूनी 8, शेषफल आ गए 4, शेषफल आ गए 4। अब ये जो 0 से ऋणात्मक आया, ये या तो आप इसको ऐसे काट सकते हो या इसको हटा सकते हो, तो आप काट सकते हो, तो ये आ गया अपने पास 4। वापस नया भाज्य कितना आया? नया भाज्य 43, नया भाज्य कितना है? 43। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य। सूत्र होता है नया भाज्य यानी 43 माइनस भागफल यानी 2 गुणा दोजांक यानी 2। 43 माइनस 4 यानी 39। और मैंने बताया है कि जो यहाँ बचता है उसमें वापस भाग देंगे मुख्यांक का, यानी 39 भाजक 4, तो भागफल आ गया 9 और शेषफल आ गया 3, यानी 9 चौक 36 और 3 है 39, यहाँ रखेंगे 3 को। ये हो गया नया भाज्य, तो नया भाज्य आ गया आपके पास 34। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य, तो आ गया 34 माइनस नया भाज्य माइनस भागफल कितना है? 9 और दोजांक कितना है? 2। 34 माइनस 9 2 18, 34 माइनस 18 यानी 16। भागफल लिखेंगे तो 3 से अपने पास यहाँ ऋणात्मक आया, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ से भाग गया 2 बार और उसके बाद 9 बार, तो ये 2 और 9, ये तो हो गया इसका भागफल, यानी भागफल आ गया 29 और 16 आ गए शेषफल।